अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 8 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में हमारे पास है मैथमेटिकल इंडक्शन। जनाब, मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हमें जहन में रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें जो भी गिवन होगा हमें उसे प्रूव करना पड़ेगा n = 1 के लिए, ठीक है। और जब हम n = 1 के लिए प्रूव करते हैं तो हम t1 जो होती है, जैसे हमें एक सीक्वेंस गिवन है t, तो हमें जो पहली टर्म यानी t1 जो है वो बराबर होगी s1 के लिए, हमें ये प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमें प्रूफ करना पड़ता है n = k के लिए। n = k के लिए हम किस तरह से प्रूफ करेंगे? हमारे पास एक सीक्वेंस होगी t1 t2 t3, ठीक है। वो कहाँ तक जाएगी? tn तक। तो जनाब हम tn को जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे हम tk कर देंगे, ठीक है। तो जनाब ये किसके बराबर आएगा? ये लाजमी सी बात है कि टी के टर्म तक का जो सम होगा वो एच के बराबर आएगा, ठीक है। इसमें हम कुछ भी नहीं करते, बस सिर्फ एन की जगह के पुट कर देते हैं। और इससे अगला स्टेप जो होता है वो होता है हमारा n = k+1 के लिए। n = k+1 में हम क्या करते हैं कि हमारी जो भी सीक्वेंस होती है, तो अब जब हमारे पास टी के है उसके बाद जो हमारे पास टर्म होगी वो लाजमी सी बात है वो कौन सी टर्म होगी? k+1, ठीक है। तो हम k+1 लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे और हम राइट हैंड साइड पे भी tk+1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो जनाब sk + tk+1 हमारे पास क्या बन जाता है? sk+1, ठीक है। हमें इन तीनों चीज़ों के को प्रूफ करना पड़ता है मैथमेटिकल इंडक्शन में, ठीक है। अब sk+1 कैसे आएगा वो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, प्रूव द फॉलोइंग प्रोपोजिशन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। अब वन पार्ट हमारे पास है 1 + 3 + 5। अब इसका जो सम है बराबर है n² के। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? n = 1 के लिए प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे फॉर n = 1, ठीक है। तो 1 = n², ठीक है। क्या था? t1 = s1, ठीक है। यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म ले ली और ये हमारा सम। तो जनाब n की जगह हम पुट कर देंगे 1, तो ये बराबर आ जाएगा 1 = 1²। तो 1 = 1। तो जनाब ये तो हो गया ट्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p n is true for n = 1। जनाब n = 1 तो हमने प्रूव कर लिया। अब n = k के लिए हम क्या करेंगे? जनाब हम n = k के लिए हम पहले से लिख देंगे, हम पहले से सपोज करके लिख देंगे लेट p n be true for n = k, ठीक है। ये हम पहले से लिख देंगे कि n = k के लिए ये जो भी हमारे पास सीक्वेंस गिवन है ये ट्रू है। जनाब जब हम इसके लिए ट्रू करेंगे तो हमारे पास हाइपोथेसिस क्या बनेगा? हमारे पास हाइपोथेसिस बनेगा 1 + 3 + 5 + 2n। n की जगह हम क्या पुट कर देंगे? k। 2k - 1 = k², ठीक है। अब हमने किसके लिए करना है? कि tk+1 के लिए, ठीक है। यानी n = k+1 के लिए हमें प्रूफ करना है। तो जनाब हमारे पास tk+1 टर्म, k+1 टर्म हमारे पास क्या होगी? तो जनाब हम इसको रफ वर्क में करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास k+1 टर्म क्या होगी। तो जनाब हमारे पास k+1 टर्म हमारे पास सिंपल, जहाँ पे k है वहाँ पे k+1 रख दें, तो ये हो जाएगी 2k+1 - 1, ठीक है। ये आपके पास आ गई tk+1, ठीक है। अब आपने इसको इस साइड पे भी ऐड करा देना है और इस साइड पे भी ऐड करा देना है। तो जनाब आपके पास आप लिखेंगे यहाँ पे ऐड 2k+1 - 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब बोथ साइड्स पे हम ऐड कराएंगे इसको। जनाब आपके पास आ जाएगा 1 + 3 + 5 + 2k - 1। और जनाब ये 2k+1 - 1 हम ऐड कराएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 2k+2, ठीक है। 2k+2 - 1 यानी 2k और +2 - 1, +2 में से -1 होगा, +1 बचेगा। तो ये टर्म आपके पास आ गई 2k+1, ठीक है।
और इस साइड पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। जनाब हमें इन क्वेश्चंस में आंसर पहले से मालूम होता है, हमें जो आंसर लेकर आना है वो सिंपल हम कैसे ला सकते हैं आंसर। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू है ना, ये जो हमारे पास एस के है, इसको आप के प्लस 1 कर दें, ठीक है। अब जहाँ जहाँ के आ रहा है ना, यानी एन आ रहा था हमारे पास ना, तो हमने एन की जगह पहले के रखा था। अब सिंपल जहाँ हमने के रखा था वहाँ पे हम, यानी कि हमारे पास एस के प्लस 1 क्या बनेगा, के स्क्वायर हमारे पास एस के है, ठीक है। अब ये के प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है। तो एस के प्लस 1 हमारे पास के प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हमें आंसर से पहले से पता होता है कि हमें ये आंसर लेकर आना है। तो अब देखें यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आ गया, और हमें पता है कि यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा के ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर। और देखें यहाँ पे एस के प्लस 1 की ये बराबर आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे 5 लाइनों का आंसर होगा। मैं इस क्वेश्चन में वो आंसर लिख देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चंस में आंसर आपने खुद लिखना होगा। तो जनाब आपने हर क्वेश्चंस के आखिर में ये लाइनें आपने लाजमी लिखनी है। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है। हेंस गिवन प्रोपोजिशन is true for all positive integral values of n by mathematical इंडक्शन, ठीक है। अब ये लाइनें आपने हर क्वेश्चंस के आखिर में लाजमी लिखनी है इस पूरी एक्सरसाइज के, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास सीरीज गिवन। जनाब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, तो हमारे पास 4 इक्वल टू 2n n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू n की जगह आपने 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 1 प्लस 1। तो जनाब ये तो हो गया 4 इज इक्वल टू 2 1 2 1 प्लस 1 2, 4 इज इक्वल टू 4। तो जनाब n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हम खुद से सपोज कर लेंगे लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, ठीक है। ये हमने खुद से सपोज कर लिया। तो हमारे पास क्या हाइपोथेसिस होगी, वी हैव, हाइपोथेसिस हमारी क्या बनेगी, 4 प्लस 8 प्लस 12, ठीक है। 4 एन की जगह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के, 4k हो गया ये, ठीक है। इज इक्वल टू ये आपके पास क्या हो जाएगा 2k प्लस 1। अब हमें किसके लिए, n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए करना है। तो जनाब यहाँ हम करेंगे अब, तो जनाब इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास एस के जो है वो है 2k प्लस 1, ठीक है। और हमारे पास जो यहाँ पे टर्म है टी के वो है 4k, तो टी के प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगी, के की जगह k प्लस 1 कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगी 4k प्लस 1, ठीक है। तो ये हम वो साइड पे ऐड करा देंगे। तो हम लिखेंगे टू प्रूव पी एन टू बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है। वी ऐड क्या करा देंगे, टी के प्लस 1 ऑन बोथ साइड, यानी इसकी वैल्यू क्या है 4k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जनाब हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनेगी वो क्या बनेगी, 100 हाइपोथेसिस हमारी बनेगी 4 प्लस 8 प्लस 12
एंड प्लस 4k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी 2k प्लस 1 प्लस, और हमने क्या करना है 4k प्लस 1। ठीक हो गया। और जनाब हमें आंसर, हमें पहले से मालूम होता है कि हमें आंसर क्या लेकर आना है। हमें आंसर क्या लेकर आना है, sk प्लस 1 हमारे पास क्या होगा 2k की जगह क्या आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, इस k की जगह क्या आ जाएगा k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है इसके बराबर ना, ये हमें आंसर लेकर आना है। ये हमारा क्या है रफ वर्क। ठीक है, आप हमेशा tk प्लस 1 और sk प्लस 1 रफ वर्क में निकाल रहे होंगे। तो जनाब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2k प्लस 1, और ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 4k प्लस 4। ठीक है जनाब, और फर्दर अगर हम इसको और सॉल्व करें, बल्कि यहाँ पे हम 4k प्लस 1 ही रहने। ठीक है, इसको हम 4k प्लस 1 ही रहने। तो जनाब यहाँ से आप देखें, अगर k प्लस 1 हमारे पास आ रहा है कॉमन। अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से मैं कॉमन ले लूँ, एक तो मैं 2 कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, और एक कॉमन ले लूँ k प्लस 1। जनाब जब इस पूरी वैल्यू में से आपके पास 2 और k प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाला k। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन आ गया और k प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, प्लस का 2 बच जाएगा। ठीक है जनाब, अब देखें हम आंसर के किसी हद तक करीब पहुँच गए। 2k प्लस 1 तो आ गया, अब k प्लस 1 हमें लेकर आना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 2k प्लस 1, और ये k प्लस 2 है, इसको हम k प्लस 1 करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रूफ। और यहाँ पे आपने वही ये तीन लाइनों वाला आंसर आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे। तो जनाब 1 इज इक्वल टू t1 लिया और s1 लेंगे। तो जनाब n की जगह हम 1 रखेंगे, और 2 n की जगह भी 1 आ गया -1। ठीक है जनाब, ये आपके पास हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, 2 1 = 2 -1। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रूफ किसके लिए, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो जनाब हमने लेट कर लेना है कि Pn जो है बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, अब जो हमारे पास ये हाइपोथेसिस बनेगी, ये क्या बनेगी, 1 + 5 + 9 + 4n है, तो ये हो जाएगा 4k - 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे n है ये k हो जाएगा, 2n है 2k हो जाएगा, और माइनस ये 1 एज इट इज आ जाएगा। अब हमने प्रूफ करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के बाद हम क्या करते हैं, हम कराते हैं ऐड। जनाब हम ऐड कराएंगे v ऐड। अब हमारे पास देखें यहाँ पे tk प्लस 1 क्या आएगी, k प्लस 1 आपके पास हो जाएगी, यहाँ पे k है वो हो जाएगी आपके पास 4k प्लस 1 -3। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो जनाब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 5 + 9 + 4k - 3 प्लस ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4k, 4 1 = 4 -3। तो ये आपके पास बन रहा होगा, हम ये यहाँ पे ऐड कराएंगे, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4k + 4 -3 + 4 -3 + 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4k + 1। ठीक है, इज इक्वल टू k 2k - 1 + 4k + 1। ठीक है, अब हमें आंसर क्या लेकर आना है, आंसर हम रफ वर्क में करके देख लेते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा, sk + 1 हमारा क्या बनेगा, sk हमारे पास है k 2k - 1, तो k की जगह आ जाएगा k + 1। यहाँ पे आपके पास है 2k की जगह आ जाएगा k + 1, और ये -1 एज इट इज। ठीक है, हमें ये आंसर लेकर आना है, ये तो है आपका रफ वर्क। ठीक है,
अब इससे अगला स्टेप आपके पास यहाँ पे होगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2k² माइनस के, ठीक हो गया। और यहाँ से आपके पास आएगा +4k + 1। तो जनाब 2k² एज इट इज़, -k + 4k + 3k बचा, और ये +1 आपके पास एज इट इज़ आ गया। तो जनाब हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन परफॉर्म करवा देनी है। जनाब हम उसके लिए क्या करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 2k² + 2k + k + 1, ठीक है। अब यहाँ से तो आपके पास 2k आ रहा है कॉमन, तो आपके पास बचा k + 1, सही हो गया। अब यहाँ से आपके पास +1 कॉमन आएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, k + 1। तो जनाब अब यहाँ पे देखें आप कि हमारे पास k + 1 आ गया कॉमन, बचा क्या, 2k + 1। तो जनाब देखें हम किसी हद तक आंसर के करीब पहुँच गए हैं। k + 1 हमारे पास आ चुका है, और हमें 2k + 1 - 1 लेकर आना है। तो जनाब इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, जनाब k + 1 तो एज इट इज़। अब यहाँ पे 2k है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, +2 - 1, ठीक है। अब +2 - 1 +1 ही हो जाएगा बाद में, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जनाब यहाँ से आपके पास आ जाएगा k + 1, यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, k + 1 और ये -1 एज इट इज़। अब देखें हमारे पास ये सेम आ गया है। तो ये हो गया है आपका प्रूफ, और आपने वही 3 लाइनों का आंसर यहाँ भी लिख देना है, और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हमें सीक्वेंस दी हुई है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले n = 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर n = 1। तो जनाब फर्स्ट टर्म ले लेंगे और S1 ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/3, 1n की जगह आ जाएगा 1, n + 1 ये हो जाएगा 1 + 1, n + 2 ये हो जाएगा 1 + 2। तो जनाब ये हो जाएगा 2 = 1/3, 1 + 1 ये आपके पास आ जाएगा 2, 1 + 2 ये हो जाएगा 3। तो जनाब 2 1/3, 1 × 2 × 3 ये आपके पास आ जाएगा 6। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1 × 2 = 2, तो 2 = 2। तो जनाब ये तो प्रूफ हो गया n = 1 के लिए। तो जनाब हम लिखेंगे Pn is 2 for n = जनाब हम लेट करेंगे Pn जो है ट्रू है किसके लिए, n = k के लिए, ठीक है। तो जनाब हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी 2 + 6 + 12, n की जगह k, यहाँ पे n + 1 है, ये हो जाएगा k + 1 = 1/3, n की जगह आपके पास आ जाएगा k, n + 1 ये हो जाएगा k + 1, n + 2 ये हो जाएगा k + 2, ठीक है जनाब। तो जनाब यहाँ पे अब हमने क्या करना है, n = k + 1 के लिए प्रूफ करना है। तो जनाब k + 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, हम रफ वर्क में करके देखते हैं। k + 1 आपके पास बनेगी, यहाँ पे k है, k + 1 हो जाएगा, इधर k की जगह भी k + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो k + 1 आपके पास बनेगी k + 1, k + 1 + 1, ठीक है। ये हमने बोथ साइड पे ऐड करा देनी है, किसके लिए, n = k + 1 के लिए। तो हम लिखेंगे फॉर n = k + 1, क्या करेंगे हम करवा देंगे ऐड k + 1 + 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जनाब। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी 2 + 6 + 12 k + 1 प्लस k + 1 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/3 k + 1 + 2 प्लस k + 1 + 1 + 1, ठीक है जनाब।
तो ये तो हमारी सीक्वेंस बन गई। अब हमने प्रूफ इसके बराबर करना है। हमें आंसर पहले से मालूम होता है, जो कि हम रफ वर्क में करके देखते हैं। तो जनाब एस के तो हमें गिवन है, एस के प्लस वन हमारे पास क्या हो जाएगा, एस के है 1/3 के प्लस वन के प्लस टू। तो जनाब 1/3 के प्लस वन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, के प्लस 1/3, ठीक है। और के प्लस वन है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के प्लस वन प्लस वन। तो ये आपके पास आ गया के प्लस वन प्लस वन। यहाँ पे के प्लस टू है, तो इसके की जगह के प्लस वन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के प्लस वन प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो जनाब आंसर हमें पता है क्या होगा। अब हम उसके लिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास हो जाएगा इक्वल टू के इस तरफ सॉल्व करते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 1/3, यहाँ से आपके पास आ जाएगा के प्लस वन के प्लस टू प्लस ये क्या है, के प्लस वन, और के प्लस वन ये आपके पास कितना है, के प्लस टू, ठीक है जनाब। अब हम एलसीएम लेंगे, तो जनाब एलसीएम तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है जनाब। तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, के प्लस वन के प्लस टू, के प्लस वन के प्लस टू प्लस, अब यहाँ से तो सेम आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास था डिवाइड में 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 के प्लस वन के प्लस टू, तो ये हो गया 3 के प्लस वन के प्लस टू। तो जनाब ऊपर से हमारे पास दो चीज़ें कॉमन आ गई, के प्लस वन कॉमन आ रहा है और के प्लस टू कॉमन आ रहा है। तो के प्लस वन कॉमन ले लिया हमने, के प्लस टू कॉमन ले लिया हमने। जनाब हमारे पास इस टर्म में से के प्लस वन के प्लस टू कॉमन आ गया, तो बचा के, इस टर्म में से के प्लस वन के प्लस टू कॉमन आ गया, बचा प्लस 3, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास 3 है। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं अपने आंसर तक। ये क्या हो जाएगा आपके पास, के प्लस 1/3, ठीक है। के प्लस टू को हम लिख सकते हैं के प्लस वन, और के प्लस 3 को हम लिख सकते हैं के प्लस 1 प्लस 2। तो देखें हमारे पास ये सेम आंसर आ रहा है। तो जनाब ये भी प्रूव हो गया है, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन में भी वो 3 लाइनों का आंसर जो हमने क्वेश्चन 1 में लिखा था वो हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में कह रहा हमें एक सीक्वेंस दी हुई है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2n-1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 एंड 2n-1 2n प्लस 1। तो जनाब ये भी सेम ही तरीके से होगा। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो जनाब हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 वी हैव, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, n की जगह आ जाएगा 1 2n-1, तो ये हो जाएगा 2 1 -1 और 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, 1 एज इट इज, 2 1 = 2 -1, ये हो जाएगा 1, 2 1 = 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 से, तो 1 1 1 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बराबर होगा 1 के, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो 1 है ये क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर भी, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो जनाब ये तो हो गया है हमारे प्रूफ, ठीक है। और या तो इसको आप स्क्वायर बना दें या इसका स्क्वायर लेके खाली 1 कर दें, ठीक है। तो ये हो गया n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ। तो हम लिखेंगे Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक। अब हम क्या करना है, हमने लेट कर लेना है कि Pn जो है बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो जनाब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है उसके अंदर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम k पुट कर देंगे, 1/3 के 2k -1 2k प्लस 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, tk प्लस 1 जो टर्म है वो हमने ऐड करानी है बोथ साइड पे फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो जनाब इसके लिए हमारा रफ वर्क क्या होगा, tk प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगी, 2 है, 2 एज इट इज, n है, यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1,
माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जनाब ये आपके पास फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वी एड 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जनाब हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी वो अब हमारे पास बनेगी कुछ इस तरह की 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2k माइनस 1 का स्क्वायर। अगली टर्म आपके पास हो जाएगी 2k प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जनाब, तो जनाब हमें प्रूफ किसके बराबर करना है, हम sk प्लस 1 देख लेंगे क्या आता है हमारे पास। तो जनाब sk प्लस 1 आपके पास क्या बनेगा 1/3, यहाँ पे k है तो ये हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ पे 2k है तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 माइनस 1, ये 2k प्लस 1 है तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस 2k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है जनाब, तो ये जो टर्म है ये भी आपकी एक ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब हमें इसके बराबर आंसर लेकर आना है। ठीक है, और ये हम काम किस में करते हैं रफर के अंदर। तो जनाब हम इसके लिए प्रूफ करते हैं। तो जनाब हमारे पास क्या होगा, हम इक्वल टू से शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 बल्कि आप क्या करें, आप इसमें ले लें एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम तो आपके पास आएगा 3, तो जनाब ऊपर आपके पास बचेगा के 2k माइनस 1 2k प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखें इन दोनों में से आपके पास कॉमन आ रहा है 2k प्लस 1, तो ये तो आपके पास आ गया 2k प्लस 1 कॉमन डिवाइड में 3। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 2k प्लस 1 कॉमन आ गया तो आपके पास यहाँ बचेगा k 2k माइनस 1। ठीक है, प्लस यहाँ आपके पास बचेगा 3, 2k प्लस 1 का स्क्वायर है, एक 2k प्लस 1 हम कॉमन ले चुके हैं तो एक 2k प्लस 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1। तो जनाब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास यहाँ से आएगा 2k प्लस 1/3, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k, ये आपके पास हो जाएगा 3 2 6 k 3 1 3। ठीक है जनाब, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो जनाब हमारे पास बनेगा 2k प्लस 1/3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k, ये आपके पास हो जाएगा 5k। ठीक है, और प्लस 1 एबिटिस, जनाब ये आपके पास हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। अब हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन परफॉर्म करा देनी है तो उसके लिए आपके पास ये हो जाएगा 2k प्लस 1/3, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 2k प्लस 1/3 एज इट इज। यहाँ से आपके पास कॉमन आया 2k, बचा k प्लस 1। ठीक है, यहाँ से आपके पास प्लस 3 कॉमन आया तो बचा k प्लस 1। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ से आपके पास कॉमन आया k प्लस 1 तो आपके पास क्या बचेगा 2k प्लस 3। तो जनाब अपने आंसर के करीब करीब पहुँच गए हैं।
के प्लस वन हम पहले लिख लेते हैं, 2k प्लस वन हम बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो k प्लस वन अपॉन 3 हमने पहले लिख लिया, ये आपके पास हो गया 2k प्लस वन 2k प्लस 3। तो जनाब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k प्लस वन, यहाँ पे 2k प्लस वन है तो हम इसको 2k प्लस 2 माइनस 1 करके लिख सकते हैं, सही। और इस 2k प्लस 3 को लिख सकते हैं 2k प्लस 2 प्लस 1। तो जनाब ये हो गया k प्लस वन अपॉन 3, यहाँ से आपके पास कॉमन आया 2 तो आपके पास बचा k प्लस वन माइनस 1, और यहाँ से भी आपके पास 2 कॉमन आया तो बचा k प्लस 1 प्लस 1, और हमें इसी के बराबर प्रूफ करना था, तो ये हो गया है प्रूफ, ठीक है। तो आपने वही 3 लाइनों का आंसर जो हमने क्वेश्चन 1 में लिखा था वो आपने यहाँ पे लिख देना है। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास s1 आ जाएगी, ये हो गया 2 अपॉन 3, n की जगह आपके पास 1 आया, n प्लस 1 है, ये हो गया 1 प्लस 1, यहाँ पे 2n प्लस 1 है, ये हो गया 2 1 प्लस 1, ठीक है। तो जनाब यहाँ से आपके पास आया 2/3 1 प्लस 1, ये हो गया 2 2 1 2 प्लस 1, ये हो गया 3 3 से 3 कैंसिल। तो जनाब 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, या 2 2 4। तो जनाब ये तो हो गई Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हमने प्रूफ करना है, लेट कर लेना है बल्कि Pn जो है बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जनाब हमारी जो हाइपोथेसिस बनेगी वो बनेगी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, यहाँ पे n है तो ये हो जाएगा k, यहाँ पे n प्लस 1 है, ये हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ पे 2n प्लस 1 है, ये हो जाएगा 2k प्लस 1, ठीक है। तो हमने निकालनी है tk प्लस 1। जब tk प्लस 1 आपके पास क्या होगी, tk 2k स्क्वायर है, तो जनाब यहाँ पे k की जगह k प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है जनाब। तो ये आपके पास बनेगा 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर। जनाब हम इसको ऐड करा देंगे, तो हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वी एड 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जनाब बोथ साइड्स के लिए हमने क्या करना है, हमारी जो हाइपोथेसिस बनेगी वो हमारी बनेगी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास ये ऐड हो गई tk प्लस 1, ठीक है। और इक्वल टू के उस साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2/3 k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस यहाँ पे भी हम ये वाली tk प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो जनाब आंसर हमें पता होता है कि क्या आएगा, तो हम रफ वर्क में आंसर देख लेते हैं कि sk प्लस 1 हमारी क्या बनेगी 2/3, यहाँ पे k है तो यहाँ पे हम k प्लस 1 रख देंगे, k प्लस 1 है तो ये हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे 2k प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब हमें ये आंसर लेकर आना है, और ये हमारा होता है रफ वर्क। तो जनाब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इक्वल टू से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो हमारे पास आएगा, तो जनाब यहाँ पे काम करें 2/3 k प्लस 1 2k प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करें, 2 वापसी आप इसमें से कॉमन ले लें, तो ये आपके पास बनेगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। k प्लस 1 करने की वजह यह है कि यहाँ पे भी एक k प्लस 1 है, यहाँ पे भी एक k प्लस 1 है, ये हम बाद में हम इसको कॉमन ले सकेंगे इजीली। तो जब अगला स्टेप हमारे पास जो होगा, तो जनाब हमारे पास हो जाएगा 2/3 k प्लस 1 2k प्लस 1
प्लस अब यहाँ पे हमारे पास 2k+1 है। अब ये जो स्क्वायर है इस 2 पर भी है और k+1 पर भी है, तो हम 2 को हम स्क्वायर कर देते हैं पहले। जनाब ये हमारे पास बन जाएगा 4k+1 स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब आपने यहाँ पे करना है कि आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। तो 3 तो आपके पास एलसीएम आ गया, ऊपर आपके पास बचेगा 2k+1 2k+1। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 1 है, 1 3 का 3, 3 4 का 12 k+1 स्क्वायर। तो जनाब ये आपके पास यहाँ से अब आपने क्या करना है 2/3 3। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास k+1, तो आपने k+1 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो जनाब यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, k+1 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ आपके पास बचा k बचा 1 और ये 2k+1 बचा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, अच्छा जनाब ये 2 भी हमने ना कॉमन लिया है। ठीक है, इस टर्म में से भी हमने 2 कॉमन लिया है और इस टर्म से भी ये 2 कॉमन आ रहा है। जनाब यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ गया था, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा k 2k+1। अब यहाँ से भी 2k+1 कॉमन आया, तो जब 12 में से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, और एक k+1 हमने कॉमन ले लिया, तो एक k+1 हमारे पास यहाँ बच जाएगा। तो जनाब ये हो जाएगा 2/3 k+1। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2k² + k + 6k+1, तो ये हो जाएगा 2/3 k+1 2k² + 7k+1। अब हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन परफॉर्म करानी है, तो ये हो जाएगा 2/3 k+1 2k² प्लस ये हो जाएगा 4k प्लस 3k 6 1 जा 6, ये 6 है आपके पास। तो जनाब 2/3 k+1। जनाब यहाँ से आपके पास 2k कॉमन आया, तो आपके पास यहाँ बचा k+2। ठीक है, और यहाँ से आपके पास 3 कॉमन आया, तो बचा k+2। तो जनाब ये हो जाएगा 2/3 k+1 k+2 कॉमन आया, तो आपके पास बचा 2k+3। तो जनाब हम अपने आंसर के करीब करीब पहुँचते जा रहे हैं। जनाब अब हमने क्या करना है, यहाँ से आपके पास जनाब अब ये हो जाएगा 2/3 k+1। अब ये k+2 है, ये हो जाएगा k+1+1। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2k+2+1 करके भी लिख सकते हैं। तो जनाब अब हमारा जो लास्ट स्टेप होगा 2/3 k+1 k+1+1। यहाँ से आपने ले लिया कॉमन, तो बचा k+1 और ये +1 एज इट इज। ठीक है, तो ये जनाब हमने कर लिया है प्रूफ्ड, यही हमें आंसर लेकर आना था। ठीक है, अब वही 3 लाइनों का आंसर आपने इस क्वेश्चन के आखिर में भी लिख देना है।